जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। शिव भक्ति एवं महिलाओं ने बनाए शिवलिंग। स्टेडियम में बन रहे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने। पूर्ण आहुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। गुरुवार 4 सितंबर विधि विधान के साथ हजारों श्रद्धालुओं के पूर्ण आहुतियां के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कई मंत्री भी हुए शामिल। क्षेत्रीय विधायक ऑन फूल साफा बांध किया स्वागत। नरसिंहगढ़ नगर के नरसिंह स्टेडियम में चल रहे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण दिव्या धार्मिक आयोजन में बुधवार को सभी भक्तों में आस्था विश्वास के साथ भक्ति के सागर में गोता लगाते दिखाई दे रहे थे। दोपहर 1 बजे बाद लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति में बढ़ता ही नजर आ रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आई। स्टेडियम में लगे विशाल पंडाल के अलावा बाहर तक महिलाएं बैठकर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने में भक्ति भाव के साथ लगी रहीं। भीगते हुए भी वे शिवलिंग निर्माण और पूजा पाठ करती रहीं। ये दृश्य देखकर हर कोई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भाव विभोर हो रहा था। श्रद्धालुओं की इसी आस्था और उत्साह के साथ आयोजन के छठे दिन ही 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य बुधवार को पूरा कर चुके थे। हजार की तादाद में से श्रद्धालु आयोजन स्थल पहुंचे। हर उम्र के महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शिव सेवा में तन मन धन से जुड़े नजर आ रहे थे। सुबह से रुद्री पाठ, रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन का सिलसिला चलता रहा। कथावाचक श्री आचार्य धर्माचार्य सोमेश परशाही जी द्वारा गुरुवार को भव्य महोत्सव हिंदू उत्सव समिति की ओर से 29 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। समिति के अध्यक्ष एवं नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा हैं, जिन्होंने शुरुआत से ही आयोजन को शिवभक्ति में उत्साह बनाने में क्षेत्रीय विधायक अहम भूमिका निभाई। समिति की टीम प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी, टेंट और बैठने की व्यवस्था करती रही। बढ़ती भीड़ और बारिश के बावजूद समिति के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दी। गुरुवार को इस महोत्सव को विशेष अनुष्ठानों के साथ इसका समापन किया गया। समापन के दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या कोई कमी नहीं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही देखी गई। नगर तथा नगर के आसपास का पूरा क्षेत्र भगवान भोलेनाथ की लीन दिखाई दिया। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के सार्थक परिणामों में भक्तों की आस्था और समर्पण में वृद्धि। धार्मिक आयोजन के माध्यम से भक्तों के जीवन में शांति, सुख और कल्याण की भावना तथा सनातन परंपरा और संस्कृति का मिलन। यह एक ऐतिहासिक आयोजन रहा है जो नरसिंहगढ़ ये दिव्य आयोजन हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया गया है। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण धार्मिक नहीं है, बल्कि इससे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करने में सहायक होगा। इस धार्मिक महाकुंभ श्रद्धालुओं का बड़ा जनसैलाब और सभी भक्तों का देखा गया। सभी ने सामूहिक भोजन प्रसाद ग्रहण कर सामाजिक एकता को दर्शाते हुए इस महाआयोजन सहभागी बने। भगवान भोलेनाथ की कृपा और मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण। प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष मोहन शर्मा एवं समिति के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम में पधारे सभी माता बहन एवं भाइयों व सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सभी के सहयोग से यह धार्मिक महाकुंभ का आयोजन 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महापर्व संपन्न हुआ। समिति आप सभी का आभार व्यक्त करती है और उम्मीद करती है आगे भी आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्रम के समापन में बाहर से भी कई श्रद्धालुओं एवं कई गणमान्य लोगों ने आकर भाग लिया। हिंदू उत्सव समिति उन सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती है। इस मौके आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शामिल हुए मंत्रीगण, जन प्रतिनिधि सहित आस्था पूर्व जनता जनार्दन शामिल रहे। शामिल परिवहन मंत्री एवं स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह, जन अभियान परिषद मंत्री उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधानसभा सौभाग्यपुरा विधायक विजयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष विधायक मोहन शर्मा। कार्यक्रम पहुंचे मंत्री एवं विधायक स्वागत किया। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम आज 6 दिन पूरे। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग लक्ष्य 2 दिन पहले पूरा हुआ, जहां नगर नरसिंहगढ़ शिव की भक्ति आस्था की गूंज। नरसिंहगढ़ में शामिल नगर हो रहे शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष एवं सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट भगवान सिंह उमठ, नरसिंहगढ़। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि वो हमने तो उनका भगीरथी प्रयास कह दिया। परिवार में भी तनाव आया, चिंता आई,
लेकिन ये कि जो श्लोक है ना, वयम धीरा वयम वीरा सर्वदेव च निर्भया चरामेति प्रचलामन, हम सब धीर हैं वीर, बस चलते रहो आगे बढ़ते। तो ये जो श्लोक मूल मंत्र इन्होंने पकड़ लिया था, ये डरे नहीं डट के रहे। जो डर गया वो मर गया। तो ये डटे रहे, और जिंदगी में भी याद रखने, डर के नहीं डट के काम होना चाहिए। तो विधायक जी ने जो धर्म का झंडा उठाया, तो जैसे गोवर्धन गिरिराज तो उठाया, गोवर्धन गिरिराज जब उठाया तो भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों से भी हाथ लगवाया। उठाया किसने था? कृष्ण ने, कन्हैया ने। तो हम सब मिलकर के उस नैया के खेवैया बन गए। अब खैया बनने के साथ साथ जो रात दिन इनका पूरा परिवार ने जो है, लोगों के हमने आज देखा है कि लोगों के हम निकल रहे थे, आंखों में आंसू थे, लोग फूट फूट कर रो रहे थे, फूट कर उनका भाव से लोग जुड़ गए थे। आदरणीय विधायक जी की श्रीमती जी भी पूरा परिवार जो है, उनके आंखों में भाव पुष्पांजलि थी। तो भाव पुष्पांजलि और रहा सवाल, हमको ऐसे जो धर्म के कार्य करने वाले जो नेता हैं उनको सम्मानित भी करना चाहिए, जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका भी सम्मानित करना चाहिए। हम इस कार्यक्रम को समरसता लेके चलते। आपने यदि देखी होगी, हमने बिना भेदभाव के इस कार्यक्रम जो है मूल रूप से हमने जो दक्षिणा मांगी थी कि एक तो हमने मांगी निंदा और क्रोध से दूर रहें, और क्या बोला था हमने को मांगी चाहिए, हाँ नशा पर हमने बोला था कि नशा ही देश को नाश कर रहा है। और यदि पहले तो आदमी क्या है, शौक में करता है, फिर उसका आदी हो जाता है। तो दक्षिणा में हमने कहा नशा मुक्त नरसिंहगढ़ हो, और जिस घर में नशा मुक्त है तो अपने आप में अच्छा परिवार। तो ये सब विषय हैं। ये बारिश तो जब कार्यकर्ता ठान लेता है तो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। स्टेडियम में इतना भारी दलदल था, दलदल को जैसे पानी गिरा और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में रात्रि में ही सारी व्यवस्था फिर परिवर्तन हो जाती थी। मतलब कार्यकर्ता भी जबरदस्त मेहनती है। मतलब वो घर परिवार को छोड़ दिया, 12-1 बजे तक वहीं रहना, वो जब तक वो चाक चौबंद काम नहीं हो जाता जब तक वो जाते नहीं थे। मतलब 100 डंपर तो मलमा निकला वहां से, जहाँ कार्यक्रम हुआ था वहां घुटन कीचड़ था, उसको साफ कर नहीं, उसको चूरी डाल के नहीं, उसको स्थल को बैठने लायक बनाया। पानी गिरने के बाद फिर वापस इसी चीज बन गई, फिर उसको हटाया जेसीबी के द्वारा, सड़कें बन गई। हमारे सारे लोगों ने उसमें भरपूर ताकत के साथ। मेरे मन में नरसिंहगढ़ नगर में व्यापारियों का व्यवसाय चल नहीं पाता था, सारे व्यापारी उदास बैठे रहते थे, सब लोग चर्चा करते थे। तो मैंने कहा यार यहाँ कुछ करना चाहिए। तो हमने इसके लिए बहुत सारे लोगों से चर्चा की, तो उसमें से परम पूज्य गुरुदेव जी संपर्क हुआ। उन्होंने कहा एक बार वहाँ कार्यक्रम करिए, शायद भोलेनाथ का असर होगा, परिवर्तन आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाई मतलब फसल अच्छी आने के बावजूद भी परेशान रहते थे, और कुरावर बोड़ा तलेन यहाँ कस्बे में भी सभी लोग स्थिति ठीक नहीं रहती थी। इसलिए ये मन में भाव पैदा हुआ कि ये कार्यक्रम करना चाहिए। 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके लिए निरंतर प्रयास किए। 1 साल पहले से प्रयास थे, बीच में कुछ घटना इस प्रकार घटी, परिवर्तन चलते गए। अब ये तारीख थी, इसमें सारे नगर के लोगों ने सहयोग भी किया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया, ग्राम पंचायत के सारे सरपंचों ने, नगर पंचायत नगर पालिका कर्मचारियों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने, तहसील टप्पा, सारे लोगों ने, वो अपने आजीविका मिशन की बहनों ने, सबने मिलकर के इसमें बहुत भरपूर सहयोग किया। गायत्री परिवार के लोगों ने घर घर पीले चावल रखे। इसके कारण ये पूरा जो माहौल बना, ग्रामीण क्षेत्र की बहनें भी आने लगी, तो एक बार आने के बाद फिर लगातार आई, आने का सिलसिला जारी रहा। तो ये विशाल कार्यक्रम सबके सहयोग से हुआ। और